Good morning, students. Today we will discuss second economic activity. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, there are three economic activities. Number one, business. Second one, profession. Third one is employment. तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोफेशन के बारे में. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो उस पर्सन के द्वारा की जाती है, हु हैव स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है. कहने का मतलब है एन ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट रन प्रोफेशन. कोई भी साधारण व्यक्ति प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट कर सकता. तो प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो उस पर्सन के द्वारा की जाती है जिसके पास नॉलेज होती है. कौन सी? स्पेशल. स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशन. जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर, ये प्रोफेशन है. फीचर्स क्या होती हैं प्रोफेशन की? सबसे पहली स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए. कोई भी साधारण व्यक्ति प्रोफेशन को नहीं चला सकता. एन ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट रन प्रोफेशन. देयर इज नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल. यानी प्रोफेशन को चलाने के लिए या प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए स्पेशल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड है बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. प्रोफेशन नॉलेज के साथ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है. अब एक पर्सन है जिसने एमबीबीएस किया है, क्या वो साथ ही साथ डॉक्टर बन जाएगा? ऑब्वियस नोट. जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, जब तक वो एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ काम नहीं करेगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता. तो बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस यानी वही ह्यूमन एक्टिविटी प्रोफेशन कहलाएगी जिसकी नॉलेज कोई इंस्टीट्यूशन देगा, जिसकी नॉलेज कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा इम्पार्ट का मतलब दी जाएगी. तो कहने का मतलब है प्रोफेशन स्पेशल नॉलेज पे बेस्ड है, प्रोफेशन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. थर्ड फीचर है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. कहते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं? ये उन स्कूल्स और कॉलेजेस की तरह होते हैं जो प्रोफेशन सिखाते हैं. जैसे मेंबर्स का बिहेवियर कंट्रोल करना, जैसे मेंबर्स को कोड ऑफ कंडक्ट सिखाना, मेंबर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब यानी बताना, प्रोफेशन में एंट्री किसको मिलेगी, लाइसेंस देना, ये सब कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन करता है. तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस वो एसोसिएशंस होते हैं जो प्रोफेशन के बारे में सिखाते हैं, जो प्रोफेशन की ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रोफेशन की नॉलेज देते हैं, जो प्रोफेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन बताते हैं, जो मेंबर्स का लाइसेंस फिक्स करते हैं, उन्हें प्रोफेशनल एसोसिएशंस कहते हैं. और इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है. जैसे टू बिकम अ लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना कंपलसरी है. डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना कंपलसरी है. सीए बनने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना कंपलसरी है. तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तीनों प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो प्रोफेशन करना सिखाते हैं. जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट.
फोर्थ आती है कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी प्रोफेशन की फीचर है। कहते हैं प्रोफेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर बाउंड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स आते हैं जो प्रोफेशन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, मोरालिटी, पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी। जैसे जब डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, सीए बनते हैं तो एक ओथ, शपथ दिलवाई जाती है कि मैं मेरे प्रोफेशन में ऑनेस्ट रहूँगा, पंक्चुअल रहूँगा, इंटेगर रहूँगा, मोरल बिहेव करूँगा। तो दिस इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट हर मेंबर को, हर प्रोफेशनलिस्ट को फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर कोई प्रोफेशनलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और फिफ्थ है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन। क्या मतलब है इसका? इकोनॉमिक कंसीडरेशन का मतलब है प्रॉफिट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस कहता है प्रोफेशन का मेन मोटिव सोसाइटी को सर्व करना होता है, इसलिए प्रोफेशनलिस्ट की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है। देखिए बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनलिस्ट की, डॉक्टर की, सीए की, लॉयर की, टीचर की, तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। इनका सेकंड मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्राइमरी मोटिव की बात करें तो प्राइमरी मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना। तो ये हमने किया प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो उस पर्सन के द्वारा की जाती है जिसको नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी है और सर्विस की प्रायोरिटी है बजाय की इकोनॉमिक कंसीडरेशन। इकोनॉमिक कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रॉफिट, कि प्रोफेशन में प्रॉफिट की बजाय सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है।